नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो भर्ती परीक्षा ही क्यों ना हो, ICR, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, IBPS, TGT, PGT, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि दलहनी फसलों में हम उड़द और चौला की क्रॉप जो होती है इनको हम पढ़ेंगे। उड़द किसे कहते हैं और चौला क्रॉप किस प्रकार की होती है, दोनों के बारे में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये उड़द की क्रॉप है जो ब्लैक कलर की है। इसका कुछ अन्य नाम भी रहता है। इसको हम ब्लैक ग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक ग्राम के नाम से भी जानते हैं किसको, उड़द को। और इसको हम कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको चौला कहते हैं। इसको हम लोबिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लोबिया के नाम से जानते हैं इसको। और इसको काऊ पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, काऊ पी भी कहते हैं क्योंकि ये गाय के जो कलर वाइट होता है उसी कारण इसको काऊ पी के नाम से रखा गया है। ठीक है, और भी इसका कुछ उपनाम होता है। जैसे हम बात कर लें कि ब्लैक आयर्ड बीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक आयर्ड बीन कहते हैं इसको। ठीक है, आयर्ड बीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पर सफ़ेद कलर है, लेकिन जहाँ पर दाना अंकुरित होता है वहाँ पर ब्लैक कलर के होता है, इसलिए इसको ब्लैक आयर्ड बीन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोनों किस्म हैं जो कि बार बार एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके उपनाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये दोनों किस्में हो सकती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उड़द के बारे में और चौला के बारे में। ठीक है, यहाँ उड़द आप देख सकते हैं और ये चौला इधर है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है उड़द का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो देखते हैं क्या नाम होता है। विग्ना मुंगो होता है, या साइसर एरिटियनम होता है, या कैजनस कैजान होता है, या विग्ना एकोंटिफोलिया होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा उड़द का वानस्पतिक नाम होता है, यानी कि ब्लैक ग्राम का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक है, तो जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं विग्ना मुंगो, वो लोग एकदम करेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि विग्ना मुंगो ये हो जाएगा उड़द का बॉटनिकल नेम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर साइसर एरिटेनम जो होता है ये होता है चना का। ठीक है, चना का कह लेते हैं या देसी चना का कह दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कैजनस कैजान यहाँ पर दिया है, ये रेड ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, रेड ग्राम का हो जाएगा, या कह सकते हैं पीगन पी का। ठीक है, पीगन पी का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से आप कैजनस कैजान जानते हैं अरहर का होता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर विग्ना एकोंटिफोलिया जो है ये मोट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोट का हो जाएगा। कहीं कहीं पर विग्ना एकोंटिफोलिया दिया रहता है, कहीं कहीं पर दिया रहता है विग्ना साइनेंसिस। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि कहीं कहीं पर विग्ना एकोंटिफोलिया दिया रहता है, कहीं पर विग्ना साइनेंसिस दिया रहता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही वैज्ञानिक नाम मोट के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चौला का उत्पत्ति स्थान माना जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका या भारत। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया का, ये धान का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मैक्सिको किसका हो जाएगा? ये मक्का का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद अफ्रीका की बात कर लेते हैं, तो अफ्रीका जो है उत्पत्ति स्थान तिल का हो जाता है। ठीक है, उसके साथ आप तरबूज का उत्पत्ति स्थान भी आपका अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। और चौला का उत्पत्ति स्थान भी आपका हो जाएगा
अफ्रीका, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो उत्पत्ति स्थान है वो किसका किसका है? मूंग का आप याद रख लेंगे। ठीक है, मूंग का उत्पत्ति स्थान भारत है, मोठ का उत्पत्ति स्थान भारत है और उड़द का उत्पत्ति स्थान भी भारत माना गया है। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, यानी कि दो क्रॉप हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, किसको किसको आपको याद होना चाहिए, चौला को और ब्लैक ग्राम को, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोनों को क्वेश्चनों को हम सम्मिलित करके लेकर चलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दाने के लिए चौला की बीज दर रखते हैं। ठीक है, आपको बताना है चौला की बीज दर दाने के लिए यानी कि सीड के लिए, बीज के लिए कितनी रखते हैं। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये आप बताइए इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा। यानी कि बीज के लिए जो रखेंगे वो चौला की, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम। ठीक है, चारे की बात करें तो चारा के लिए हम यहाँ पर रखेंगे 35 से 40 किलोग्राम। ठीक है, और मिश्रित फसल के लिए रखेंगे यहाँ पर हम 8 से 10 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले उड़द के लिए बीज दर कितनी रखते हैं, तो उड़द के लिए बीज दर रखेंगे 12 से लेके 15 किलोग्राम। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, ये आपको याद होना चाहिए। 12 से लेके 15 किलोग्राम उड़द के लिए हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है T9 किस्म किसकी है? उड़द की है, चना की है, चौला की है या मूंग की है? इन चारों में से बताइए T9 किसकी किस्म हो जाएगी। T9 किस्म हो जाएगी उड़द की, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे बरखा जो किस्म है ये भी उड़द की है। इसके साथ कृष्णा भी आप याद रखेंगे, कृष्णा भी किस्म किसकी हो जाएगी? उड़द की हो जाएगी। और यहाँ पर चना की GNG के नाम से आती हैं किस्में, वो होती हैं चना की। ठीक है, और चौला की किस्म आप याद कर लेंगे पूसा स्वामी। ठीक है, पूसा स्वामी ये किसकी किस्म है? ये चौला की हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक पूसा ऋतुराज याद रखेंगे, पूसा ऋतुराज याद रखेंगे, ये भी किस्म किसकी हो जाएगी? चौला की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे यहाँ पर एग्रीकल्चर की क्लास चलती है। ठीक है, तो चैनल को ईमानदारी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका परिवार है, तो अपना परिवार मानकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है उड़द के लिए पौधरोपण दूरी रखते हैं 15 × 10 सेंटीमीटर, 20 × 20 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर या 40 × 10 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़द के लिए जो पौधरोपण दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है खरीफ उड़द की बुआई की जाती है। आपको बताना है खरीफ सीजन की उड़द में उड़द की जो बुआई कब करते हैं? मध्य फरवरी से मध्य मार्च, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, मई और जून या जून जुलाई। इन चारों में से बताइए कि खरीफ उड़द की बुआई कब की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि जून से जुलाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है उड़द में प्रोटीन की प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है उड़द के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी % पाई जाती है। 21.1% ये हो जाएगी आपकी चना के अंदर प्रोटीन की मात्रा। 22.5% ये हो जाएगी मटर के अंदर प्रोटीन की मात्रा। 24% ये हो जाएगी आपकी उड़द के अंदर प्रोटीन की मात्रा। ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25% जो होती है मूंग के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मूंग और मसूर के अंदर अगर पूछ ले तो 25% के लगभग इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चौला की बात करें, चौला के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी % पाई जाती है? तो 23% चौला के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चौला की किस्म कौन सी है। ठीक है, चौला की किस्म का नाम बताना है। पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ दो किस्मों का नाम और भी याद रखेंगे जो कि बार बार एग्जाम पूछा जाता है। पूसा ऋतुराज, ठीक है, पूसा ऋतुराज, ये आपको याद होना चाहिए। ये किसकी किस्म है, ये भी हो जाएगी किसकी, ये भी चौला की हो जाएगी। एक किस्म का नाम पूछता है पूसा स्वामी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी ये भी है, तो ये भी किस्म चौला की किस्म हो जाएगी। ठीक है, ये सब किस्में आपको याद होना चाहिए जो चौला की किस्में हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उड़द फसल के लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए उड़द फसल के लिए, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उड़द का परीक्षण भार होता है। ठीक है, आपको बताना है उड़द का परीक्षण भार कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे 21 ग्राम, 25 ग्राम, 55 ग्राम या 40 से लेके 45 ग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं। 21 ग्राम जो होता है ये होता है बासमती राइस का। ठीक है, ये होता है बासमती राइस का हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। 25 ग्राम जो होता है ये धान का होता है। ठीक है, उसके बाद 55 ग्राम जो होता है ये सोयाबीन का होता है। किसका होता है, सोयाबीन का होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 40 से लेकर 45 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उड़द का परीक्षण भार कितना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को आपको याद करना है। जैसे अगर हम पूछें कि विश्व की प्रथम हाइब्रिड राइस कौन सा है। ठीक है, विश्व का प्रथम हाइब्रिड राइस कौन सा है, यानी कि आप लोग जानते हैं विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड राइस को चीन ने विकसित किया, और चीन में सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया, युआन लॉन्गपिंग के द्वारा। ठीक है, युआन लॉन्गपिंग के द्वारा विकसित किया गया, ये आपको याद होना चाहिए। तो इनके द्वारा विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी निकाली गई, ये आपको याद होना चाहिए। तो नॉन U2, ठीक है, नंबर 2 ये किस्म निकाली गई। ठीक है, नन यू नंबर 2 ये पहली किस्म थी हाइब्रिड वाली। उसके बाद अगर यही पूछ लेते हैं, यहाँ पर बासमती राइस दिया हुआ, बासमती राइस की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी हो जाएगी, तो आपको याद रखना है PRH10। ठीक है, PRH10 जो है ये विश्व की प्रथम बासमती राइस की हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, PRH10 ये आपको याद रखना है। अगर यही पूछ ले भारत की बासमती राइस की हाइब्रिड किस्म भारत के अंदर, तो पूसा बासमती 1, तब क्या लगाना है, पूसा बासमती 1 ये जो किस्म है ये भारत के अंदर बासमती राइस की प्रथम हाइब्रिड किस्म है। इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो कि याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चौला में मोजेक रोग किसके कारण होता है। तो ये चीज़ जानते हैं, मोजेक रोग किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फैलाता कौन है, यानी कि यहाँ पर पूछा है किसके द्वारा फैलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये फैलता है किसके द्वारा, एफिड के द्वारा फैलाव होता है, यानी कि प्रसार का कार्य करता है एफिड। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। उड़द का फल का प्रकार बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़द के फल का प्रकार क्या है, कैप्सूल, कैरियोप्सिस, पॉड या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कैप्सूल आंवला का हो जाता है, कैप्सूल भिंडी का होता है, और आपका इसमें कपास का होता है। इन सब का फल का प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है। कैरियोप्सिस किसका किसका होता है, अनाज वाली फसलों का। ठीक है, अनाज वाली जितनी फसलें होती हैं उनका
क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। पॉड किसका होता है, यानी कि दलहनी फसलों में पॉड फल का प्रकार क्या होता है, पॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उड़द का फल का प्रकार पूछा है तो यानी कि पॉड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उड़द के पुष्पक्रम होता है। ठीक है, उड़द में जो पुष्पक्रम होता है किस प्रकार का होता है, पेनिकल, स्पाइक, एरो या एक्सेलरी रिसेम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी रिसेम भी दे देता है। ठीक है, एक्सेलरी रिसेम नहीं देता है, पूरा रिसेम करके दे देता है। तो आपको याद होना चाहिए रिसेम होता है उड़द का पुष्पक्रम। ठीक है, ये याद होना चाहिए। एरो किसका होता है, ये आपको याद होना चाहिए, गन्ने का पुष्पक्रम जो होता है एरो होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पर डे आप लोगों को एक से एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो अच्छे क्वेश्चनों को हम ढूंढ के लेके आते हैं ताकि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। और फ्री क्लास चलती है, किसी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, एकदम फ्री आपको मिलेगी और फटाफट बिना टाइम पास किए रिविजन कराया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उड़द के फसल में, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़द के फसल में खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। तो बताना है कौन सा खरपतवार नाशी उड़द के फसल में प्रयोग में लेते हैं। एल्ट्राजीन, सीमाजीन, 2,4-D या फ्लूक्लोरोलीन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें एल्ट्राजीन, एल्ट्राजीन जो होता है ये हम बाजरा के अंदर प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, ज्वार के अंदर प्रयोग में लेते हैं और गन्ना के अंदर प्रयोग में लेते हैं और मक्का के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मक्का के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है एल्ट्राजीन का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा दिया सीमाजीन, 2,4-D, फ्लूक्लोरोलीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्लूक्लोरोलीन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं फ्लूक्लोरोलीन का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आता है पेंडीमिथालिन। ठीक है, क्या आता है, पेंडीमिथालिन। इसका प्रयोग हम करते हैं तिलहनी जितनी फसलें होती हैं। ठीक है, तिलहनी फसलें जितनी होती हैं उसके अंदर हम प्रयोग लेते हैं पेंडामिथालिन का। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जनरल चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। चौला में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितना होता है, 22, 14, 16 या 20। ठीक है, 2n बराबर कितना होता है ये आपको बताना है, चौला का गुणसूत्र संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 22 होता है। ठीक है, कितना होता है, 22 होता है। तो यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 किसका होता है, तो 14 आपको याद होना चाहिए, देसी जो चना होता है इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 14 होता है। और जिसको काबली चना बोलते हैं यानी कि भूरा चना जिसको बोलते हैं, काबली चना या भूरा चना जिसको कहते हैं, उसका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। 20 किसका होता है, 2n बराबर 20 किसका होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा मक्का का। ठीक है, मक्का का होता है, भुट्टे का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।